आपका माइंड काम कैसे करता है। एक चीज मैं और बता दूं आपको यहाँ पे, माइंड और ब्रेन, वेस्टर्न वर्ल्ड ज्यादा तवज्जो ब्रेन को देता है, जो ईस्टर्न वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया हम ज्यादा तवज्जो मन को देते हैं। ब्रेन से उठने वाली तरंगों को ही हम मन कह सकते हैं, एक सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है। क्योंकि जब तक आपका ब्रेन में नहीं होगा, जो कि एक हार्ड मैटर है, एक जो आपका माइंड है एक सॉफ्टवेयर है, तो आप यूं समझ लीजिए कि यहाँ हार्डवेयर और जो ये सॉफ्टवेयर है ये इकट्ठा मिलके काम करते हैं, आपका ब्रेन एज वेल एज आपका जो सॉफ्टवेयर है माइंड। अब माइंड है क्या? थॉट वेव्स, आप देख रहे होंगे यहाँ थॉट वेव्स आ रही हैं और जा रही हैं, थॉट वेव्स आ रही हैं और जा रही हैं। आपको दिखाई दे रही? मैंने इसको पिक्चराइज करने की कोशिश की है। एक थॉट वेव आई और फिर चली गई। होता क्या है कि हमारे माइंड में थॉट वेव्स आती हैं, थोड़ी देर के बाद चली जाती हैं, बट एक खासियत है थॉट्स का, एक समय पे एक ही थॉट आएगी, दो नहीं आ सकती। ये भी प्रूवन है कि एक समय पे एक ही थॉट आएगी, दो नहीं आ सकती है। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि विचार कभी दो कभी भी नहीं आते। एक विचार आएगा, उसका अंत होगा, चाहे थोड़े ही क्षणों में विचार चला जाएगा। जब वो चला जाएगा उसके बाद ही दूसरा विचार आएगा। दो विचार कभी इकट्ठा नहीं हो सकते, आ नहीं सकते। ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है और आपके जो मनोविज्ञान के द्वारा भी प्रूव्ड है और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा भी प्रूव्ड है। देखिए, थॉट वेव्स इस संसार में, इस विश्व में इतनी थॉट वेव्स घूम रही हैं, जो हमारा जो ये छोटा सा ब्रेन है, ये कितनी उन वेव से समा सकती है अपने अंदर, ठीक है ना, उसका भी आज हम आंकलन करेंगे। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं अगर 100 आदमी या 200 आदमी या 4000 आदमी कहीं इकट्ठे हो, तो उनका जो हार्ड डिस्क के जो ब्रेन है, वो हर एक जितने थॉट्स ब्रह्मांड में है, उनमें से हर एक के माइंड में डिफरेंट डिफरेंट जो थॉट वेव्स जाती हैं, एक तरह की नहीं जाती, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा हम कर दें, देखिए 2 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड, 8 बिट्स का एक बाइट होता है। आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक में बिट्स और बाइट और कंप्यूटर में बिट्स और बाइट एक कॉमन चीज है, ठीक है ना। रफली जो है 2 मिलियन बिट्स, 2 मिलियन मीन्स 20 लाख बिट्स, मतलब 20 लाख इंफॉर्मेशंस एवरी सेकेंड आपके माइंड के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, आपके नर्वस सिस्टम के अंदर जाने की चेष्टा कर रही है। परंतु हम देखते हैं कि हम लिटरली, मतलब हम वास्तव में एक इंफॉर्मेशन से हमारा जो ब्रेन है उसकी बम्बार्डमेंट हो रही है, उन वेव्स की, थॉट वेव्स की, ठीक है ना, एक बम्बार्डमेंट हो रही है। परंतु होता क्या है, टू मेंटेन सैनिटी, मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए, अदरवाइज तो अगर 2 मिलियन बिट्स ऑफ
इंफॉर्मेशंस पर सेकेंड हमारे पूरी की पूरी अगर अंदर चली जाए ब्रेन में, तो वी विल गो इनसेन, हम पागल हो जाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्थिति को सही रखने के लिए हमारा जो है कॉन्शियस माइंड किसको बोलते हैं? चेतन मन। जैसे जिस चीज की हमारे को चेतना होती है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने कप उठाया तो मुझे लगा कि मैंने कप उठाया, ये मेरी चेतना है, कॉन्शियसनेस से। ये जो कॉन्शियसनेस है हमारी, ये बहुत सारी, ये जो मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसको फिल्टर कर देती है, मोस्ट ऑफ द स्टिमुलाई। और ये साइंटिफिकली मिलर एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर रहा, 1956 में इसने प्रूव कर दिया कि हमारा कॉन्शियसली हम सिर्फ 7 इंफॉर्मेशन हैंडल कर सकते हैं, +-2 इंफॉर्मेशन, नहीं, बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। बिट जो होती है बड़ी छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत ही छोटी, उतनी ही हम हैंडल कर सकते हैं हमारा माइंड एट ए टाइम। मैंने कहा ना पहले कि एक समय में आपके ब्रेन में या आपके माइंड में एक ही इंफॉर्मेशन आती है, दो नहीं आ सकती। इसका फायदा है हम कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली अच्छा काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, थॉटफुल नेचर से रह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, हमारा माइंड इस कैपेसिटी का नहीं बनाया होता, ऐसा नहीं बनाया होता, तो हम पागल हो जाते। होता क्या है, अब यहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक जो पागल आदमी क्या होता है, हम कहते हैं ना इसका दिमाग नहीं काम करता। तो दिमाग में क्या होता है, उसके सिस्टम खराब हो जाता है और मल्टीपल थॉट्स इकट्ठे ही रिएक्शन करना शुरू कर देती है। वहीं वो पागल कहलाया जाता है, उसको अपनी शुद्ध का भी पता नहीं होता। तो ये एक बड़ी जरूरी चीज है आपको सीखने की कि इंफॉर्मेशन आपके कैसे जाती है। अब आगे थॉट्स का सुनिए आप। मोस्ट पावरफुल एनर्जी अगर आपके पास है तो वो थॉट्स है, वो आपका विचार है। टू अस फॉर क्रिएटिंग द लाइफ वी डिजायर, जैसे हम अपना जीवन बनाना चाहते हैं, वो हमारे पास थॉट ही है, हमारे विचार ही हैं, है ना। ऐसा ही नहीं, ये संसार जो फिजिकल वर्ल्ड आप देखते हैं ना, ये भी थॉट से ही बना है भाई। फॉर एग्जाम्पल, मतलब एवरीथिंग इन मटेरियल, भौतिक संसार में आज जो भी आपको दिख रहा है, ये किसी समय किसी का विचार था। जैसे आप अपना मकान बनाना चाह रहे हैं, एक विचार आया आपको, यार मैंने ऐसा ऐसा मकान बनाना, जस्ट ए थॉट इन योर माइंड, नथिंग एल्स। फिर उस थॉट ने अपना रूप लेना शुरू कर दिया, क्रिएशन करना शुरू कर दिया, और आपने अपना हाउस क्रिएट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आपको भौतिक संसार दिखता है, वो कभी ना कभी किसी ना किसी की थॉट में आया है। यदि हम आज से 2000 साल पहले की पृथ्वी देखते हैं, तो उस टाइम ना तो कोई ब्रिज थे, ना कोई पुल होंगे तो बहुत कम होंगे, गाड़ियां नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा। ये कहां से आई है? ये किसी ना किसी के विचार में आई है। जैसे राइट ब्रदर के विचार क्या बना कि हम भी वही पक्षियों की तरह उड़ेंगे, ठीक है। तो उनके विचार
को जब उन्होंने मटेरियलाइज किया तो हवाई जहाज बन गया। हवाई जहाज क्या है? मटेरियल वर्ड की भौतिक, एक भौतिक चीज है ना। ये आई कहां से? थॉट से आई है। तो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी थॉट में। मतलब क्रिएशन ऑफ द वर्ड इज हैज कम फ्रॉम योर थॉट। मतलब आपकी विचार से ही ये सृष्टि क्रिएट हुई है। As we begin to understand the power of the thought, we have to make a commitment to establish the discipline required to shift and hang our habitual thoughts pattern। होता क्या है लाइफ में? हमारा थॉट सोचने का एक ना दायरा बन जाता है, एक पैटर्न बन जाता है। हमें बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है कि हम कहीं ऐसा पैटर्न ना बना बैठे जिससे आपको तो नुकसान हो ही हो, आपके पड़ोस में भी किसी को नुकसान हो, आपकी बातों से भी किसी को नुकसान हो, आपके विचार से भी किसी को नुकसान हो। तो ये डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है, जो इतनी पावरफुल एनर्जी है जो थॉट है, ये बिल्कुल आपके कंट्रोल में है, 101% आपके कंट्रोल में है। अगर आप एक नेगेटिव थॉट आ रही हो आपको, अगर आप चाहें कि ये नेगेटिव थॉट यहां से चली जाए, उसके बाद मुझे पॉजिटिव थॉट आ जाए, तो ये आपके कंट्रोल में है, आपके बस में है। इसलिए हमें ट्राई क्या करनी चाहिए, हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट्स में हमको मूव करते रहना चाहिए। हम कहते हैं ना कि भी ये तो अपने विचारों में ही खोया होता है। उसका मतलब क्या है कि इसने अपने विचारों का एक दायरा बना दिया है और उन्हीं विचारों के बीच में ये घूमता रहता है। ये ना तो इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है। देखिए, अगर इसको एक ऐसा भी मान के चले, एक सर्कल में हम घूमते रहते हैं, हमारे विचार उसी सर्कल में। अगर आपने हायर फ्रीक्वेंसी में जाना है सोच की, जैसे मैंने कहा ना आपको अभी, ये 3.5% ही साइंस को मालूम है कि कैसे काम करती है, परंतु ऐसा नहीं कि माइंड 3.5% से ज्यादा काम नहीं करता, करता है। हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि एक साइक्लिक थॉट से आप निकल के अपने साइकिल से बाहर निकल के बाहर क्या थॉट्स हैं उनको भी अपने माइंड में लेना, एक ट्रेवल टूवर्ड हायर फ्रीक्वेंसी। हुआ क्या है, अब हम बोलते हैं कि महात्मा गांधी, गौतम बुद्धा बने हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिंपली अपना जो फ्रीक्वेंसी लेवल ऑफ थॉट, हायर फ्रीक्वेंसी में हमेशा मूवमेंट रही, मूव करते रहे। और आज भी गौतम बुद्ध जी तो ये कहते हैं कि जो मैं हूं वैसे आप भी बन सकते हैं, परंतु आप तभी वैसे बनेंगे जैसा मैंने किया वैसा ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है? तो थॉट वेव्स ही ऐसी हैं जो कि जैसे एवरेज ह्यूमन बीइंग का जो माइंड है, ठीक है ना जी, वो 3.5 या 4% ही यूटिलाइज करता है अपने माइंड को, इससे ज्यादा नहीं करता एक कॉमन मैन। परंतु एक इंटेलेक्चुअल्स उससे 1-आधा% ऊपर करता है। ये भी साइंस ने खोजा है कि गौतम बुद्धा और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, दे हैव यूज्ड ओवर 6% ऑफ देयर माइंड। महात्मा बुद्ध ने तो आपका अपना जो यूज किया है, इन्होंने जो मन की पावर यूज की, जो फ्रीक्वेंसी यूज की, वो 7 तक बचाई जाती कि 7 तक अगर आप अपनी माइंड फ्रीक्वेंसी में ले जाए हैं तो आप भी गौतम बुद्ध बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
दिस थॉट इज इन योर कंट्रोल ओनली, 100% कंट्रोल में। आवर थॉट आर दी ओनली थिंग्स, जैसा मैंने बताया, विच इज इन अंडर योर एब्सोल्यूट कंट्रोल। हम ये कह सकते हैं अगर आपको नेगेटिव थॉट आ रही हुई कि वो रिप्लेस हो जाए वही पॉजिटिव थॉट से, उसको होना पड़ता है और वो हो जाती है। नेपोलियन हिल ने कहा है कि एनीथिंग द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव। जो भी आपका थॉट, आपका माइंड, आपका मन कंसीव करता है, मतलब कोई चीज अंदर से सोचता है और उस पर विश्वास करता है और उसको आप अचीव कर सकते हैं, आप में पावर है, आपकी थॉट वेव्स में पावर है। इसीलिए हम कहते हैं कि अच्छी संगत करिए, अच्छे विचार रखिए, ताकि अच्छी आप जीवन अचीव कर सके। अभी हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कुछ सीख, अभी हम अपने बच्चों को आश्रम में भेजते हैं, तभी हम अपने बच्चों को धर्म के द्वारा क्या नाम करने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, ताकि उनका थॉट पैटर्न ऐसा बन जाए ताकि जो कुछ वो अपने मन में सोच रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, वो अचीव भी कर रहे हैं। अगला, रिमेंबर यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, हु यू आर द इनर मोस्ट थॉट एंड डिजायर। आप अगर कोई पर्सनैलिटी हैं तो आपकी पर्सनैलिटी वही है जो कि आपकी इनर मोस्ट थॉट्स हैं, वही आपकी पर्सनैलिटी। और जो आगे इनर मोस्ट थॉट्स और इनर मोस्ट जो विचार है, जो अंदर के विचार हैं आपके, हम कहते हैं ना सुविचार, सुविचार से एक अच्छा व्यक्ति बनता है। अब मैं बिगिन टू एग्जामिन योर इनर मोस्ट बिलीफ एंड थॉट्स, आप कर सकते हैं। क्यों? अब एक थोड़ा सा मैं आगे थोड़ा एडवांस जा रहा हूं, यस थोड़ा देखिए। आप जब आंख बंद करते हैं कभी भी, तो आपको ऐसा लगता है somebody is observing you, ठीक है ना, somebody is observing you। बिल्कुल आप आंख बंद करके मेडिटेशन में भी बैठ रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है, ठीक है ना। दैट इज वो क्या चीज है, वो हम इसको इसे बोलते हैं दृष्टा। आपकी ये जो जो दृष्टा है, आपको उसकी दृष्टि में रहते हैं हमेशा। कोई इनर मोस्ट कॉन्शियसनेस जो आपकी है, उसकी दृष्टि में आप हमेशा जीते हैं। और इनर मोस्ट कॉन्शियस क्या है? दीज आर द ओनली थॉट वेव्स, नथिंग एल्स। आप यही देखेंगे कि मतलब थॉट्स के सिवा आदमी को शेप करने वाली कोई भी चीज नहीं है। Begin to focus on things you do want to create, not the things you don't। अब क्या क्या बोल रहे हैं, कितना अच्छा बोल रहे हैं। कहता अपनी थॉट वेव्स को फोकस करो, क्योंकि ये आपके पूरे कंट्रोल में है। फोकस करो किस चीज पे? जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, और उन पे फोकस मत करो जो कि आप क्रिएट नहीं करना चाह रहे, जो कि आप करना नहीं चाह रहे हैं, उस पे अपनी थॉट को फोकस मत करो। जो आप बनना चाहते हैं, जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, उन्हीं पे ही अपने विचारों को फोकस करो। यूज आवर थॉट प्रोडक्टिवली and you will begin to manifest the dreams, your dreams। देखो एक एक शब्द इसमें आपको समझने वाला है। अपने विचारों को प्रोडक्टिव अगर आप बना लेते हैं,
तो आपकी मैनिफेस्ट आपकी आपके जो ड्रीम्स हैं वो भी हम फुलफिल हो जाते हैं. व्हाट आर ड्रीम्स? ड्रीम्स आर नथिंग, दे आर थॉट्स. थॉट्स की क्रिएशन करनी है. आप कुछ भी बन सकते हैं और इसकी समय सीमा कोई नहीं है. समय सीमा कोई नहीं है. आगे अगली स्लाइड में मैं बताऊंगा आपको. अब देखिए प्रॉब्लम क्या है. हम प्रॉब्लम नहीं कहते इसको, नेचर कह सकते हैं हम इसको. हमारे पास तीन चीजें यहाँ मन के लिए, या तो पास्ट है, या प्रेजेंट है, या फ्यूचर. ठीक है सर. अब है क्या दरअसल, पास्ट और प्रेजेंट. जो मन है ना, या तो पास्ट में रहेगी, रहने की कोशिश करेगा और रहता है, या फ्यूचर में रहता है. प्रेजेंट में मन को कैसे रखा जाए आगे मैं बताऊंगा, और इसके फायदे क्या हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा. ये हमारे थॉट वेव्स का या मन का एक प्रवृत्ति है कि या तो वो पीछे रहेगी या आगे रहेगी. आप चुपचाप भी बैठे हो, या तो आप अगले के बारे में सोच रहे होते हैं या आप पीछे सोच रहे होते हैं. आप प्रेजेंट में बहुत कम होते हैं. ये जैसे मन आपका जा रहा है भूतकाल और भविष्य में, नाच रहा है मन, टिकता नहीं है मन. हम कहते हैं ना, मन को बस में करना बहुत ही मुश्किल चीज है, बट नामुमकिन नहीं है. मुश्किल है, डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है कि मन कंट्रोल नहीं हो सकता है. हो सकता है. देखिए ये वाइब्रेशन, मतलब आपका जो विचार है, आपका जो मन है, ये एक किस्म का दौड़ रहा है. फ्यूचर, आपके पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर पास्ट, आपको चैन से नहीं बैठने देता. और अगर हम ये देखें कि एक हम एक यहाँ पे एक वो बना दें, प्लस का निशान बना दें, उसमें निचला हिस्सा हम रखें माइनस का, नेगेटिव थॉट्स का, ऊपरला हिस्सा रखें हम पॉजिटिव थॉट्स का. तो अब देखिए, अगर आप नेगेटिव थॉट से काम करते हैं, आप में नेगेटिव विचार आते हैं, तो वो किस किस चीजों में परिवर्तित हो जाते हैं. क्रोध, अहंकार, और नेगेटिव विचार आया. हेटर्ड, दूसरे को हेट करना. राग और द्वेष, लव एंड हेटर्ड, दो चीजें हैं ये. दीज आर ऑल नेगेटिव. मोह, हम हमारा ना मोह हो जाता है. संत बोलते हैं कि मोह किसी चीज का ना रखो. वो कहते हैं कि ये नेगेटिव प्रवृत्ति मत रखो, इन विचारों को मत आने दो. लोभ, ल्योर, जो नेगेटिव प्लेन पे जो चलता है, हमारे मन के जो थॉट्स आते हैं. मिजरी, दुख. अब एक चीज मैं यहाँ आपको और बता दूं. आप दो बोतल्स ले लो, उनको आप रखो. एक बोतल में आप डेली बाहर से उसको साफ करो कपड़े से. दूसरी बोतल का आप कुछ भी ना करो. दूसरी जो बोतल है वो वैसे ही खराब हो जाएगी, क्योंकि खराब करने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है. इसी तरह नेगेटिव थॉट्स के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है, अपने आप आ जाएंगी. पॉजिटिव थॉट के लिए आपको ये नेगेटिव थॉट जो है ना, अपने कॉन्शियस माइंड से फिल्टर करनी पड़ेगी.
अपने चेतन मन से, क्योंकि आपका चेतन मन ही एक ऐसा मन है जो कि ये बताता है कि ये गलत चीज है। द पावर ऑफ रीजनिंग वो आपके कॉन्शियस माइंड को रहती है, ठीक है ना जी। सबकॉन्शियस माइंड को पावर ऑफ रीजनिंग नहीं रहती है ज्यादा। सबकॉन्शियस माइंड जो आपका क्या है, वो आपका कॉन्शियस माइंड जो करता है उसके चैप्टर को अपने अंदर एक किताब बनाता रहता है और उसी को ही चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, चेतन और अवचेतन मन की बात चली, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी कि जल्दी समझ नहीं आती। जैसे मानो आप ड्राइविंग जानते ही नहीं है, फर्स्ट डे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? स्टीयरिंग पे बैठेंगे, बिल्कुल ध्यान आपका सड़क पे रहेगा, स्टीयरिंग पे रहेगा, जो आपको बता रहा है उसको डायरेक्शंस पे रहेगा, भाई कैसे चलाना, ब्रेक कब मारनी, एक कब मारना, ये आपको हफ्तावार आप बिल्कुल कॉन्शियस माइंड से आप सब कुछ करते हैं। परंतु यहाँ पे जो अवचेतन मन है आपका सबकॉन्शियस माइंड, वो उन चैप्टर्स को अपने अंदर ले रहा है, और फिर 1 महीना या 2 महीने के बाद जब आप ड्राइविंग करते हैं तो आप कॉन्शियस माइंड से ड्राइविंग नहीं करते। अब आप किससे ड्राइविंग करते हैं? सबकॉन्शियस माइंड आपसे ड्राइविंग का काम करवा रहा होता है। कॉन्शियस माइंड से तो आप या तो साथ वाले उससे किसी दोस्त से गप्पे मार रहे होते हैं, या आप अपना अपना फोन सुन रहे होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड फोन सुन रहा है और सॉरी, कॉन्शियस माइंड फोन सुन रहा है और सबकॉन्शियस माइंड गाड़ी चला रहा है। अब थोड़ा सा मालूम लगा होगा आपको कि सबकॉन्शियस माइंड या मतलब चेतन मन और अवचेतन मन में क्या फर्क होता है। और जो अवचेतन मन होता है ना, वो इट इज मोर पावरफुल देन दी कॉन्शियस माइंड, ये भी है। अब एक बहुत पहले एक रिसर्च हुई थी कि आप जब सोते हैं आप म्यूजिक के जरिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब कॉन्शियस का यूज मत करो, सबकॉन्शियस माइंड में आपको डायरेक्ट ही अंदर फीड कर देते हैं। जितने ये टेररिस्ट बनते हैं, जितने बहुत कुछ बनते हैं, इनके सबकॉन्शियस माइंड में ही सब कुछ डाला होता है। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड सबसे एक्टिव कब होता है? जब आप सो रहे होते हैं, शुरू में एक्टिव होना शुरू हो जाता है, जब तक आप अनकॉन्शियस माइंड में न चले जाएं, विच इज स्लीप। मतलब स्लीप और सोने का बीच का जो टाइम है, वो सबकॉन्शियस माइंड बड़ा एक्टिव रहता है उस टाइम। तभी तो कहते हैं ना, मैंने जो दिन भर किया उसको सोती बारी आप रिवाइज करो कि मैंने आज क्या किया। वो क्यों बोलते हैं बुजुर्ग हमारे ऐसे? ताकि जो थॉट्स आपको नेगेटिव प्लान में लगे कि आज मेरे वो हैं, उनको आपने अपने कॉन्शियस माइंड से, अपने चेतन मन से उनको फिल्टर करना है। ये आपकी पावर में है। आप पूरे जो विचार है आपकी पावर में है, आप कुछ भी कर सकते हैं। नेगेटिव को बाहर फेंक के पॉजिटिव ही रख सकते हैं। ये देखिए क्या क्या नेगेटिव थॉट्स आपको क्या कह देते हैं: जिलियस, गिल्ट, एंग्जाइटी, इगोइज्म, ल्योर, हार्टेड, मतलब चिंता, दोषी, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध, काम, डर, राग, द्वेष, दुख, ईर्ष्या। परंतु यही अगर थॉट्स आपकी पॉजिटिव प्लान में होते हैं, ठीक है ना, तब आपका मन क्या क्या चीजें लाता है आपको, क्या क्या विचार कैसे कैसे कन्वर्ट होते हैं आपके विचार। किस चीज का है? शांति, पीस, पीसफुल लिविंग। अगला क्या है? इनोसेंसी, निर्दोष, मतलब अपने आप को निर्दोष रहना, बहुत बड़ी बात है। साहस, हौसला,
इंटरप्रेडिटी, निर्दोष तो आ गया, इनोसेंसी, श्रद्धा, रिगार्ड। मैंने जो 2 बोतल का एग्जांपल दिया था, नेगेटिव थॉट कहाँ आएंगी? जहां आप फिल्टर नहीं कर रहे हैं। जहां आप फिल्टर कर रहे हैं नेगेटिव थॉट्स को निकाल के, आपके पास क्या, कौन सा मटेरियल आ रहा है? संयम, श्रद्धा, साहस, निर्दोषपन, शांति, है ना, शालीनता, हम्बलनेस। भद्र, नोबल। और फिर ब्लिस। ब्लिस क्या चीज है? हम कहते हैं ना, मैं आज बड़ा खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। ये कोई नहीं कहता आई एम ब्लिसफुल। देखिए साहब, एक कहानी बताता हूँ ब्लिस और ये समझाने के लिए। एक कहानी तो नहीं है, एक भीख मांगने वाला सारा दिन भीख मांगता है और शाम को कहते हैं कि यार मजा आ गया, आज आज बहुत बढ़िया भीख मिली, मजा आ गया आज। एक राजा अपनी प्रजा के साथ रह के शाम को बोलता है, यार मजा आ गया आज। भाई अगर मजा आ ही गया तो अगले दिन वो काम क्यों रिपीट कर रहे हैं? राजा राज्य क्यों कर रहा है? भिखारी भीख क्यों मांग रहा है अगर मजा ही आ गया? इसका मतलब वो एक क्षणिक मात्र आपको एहसास हुआ, उसको बोलते हैं हैप्पीनेस। मैं खुश हूं, हैप्पी हूं, बट ब्लिसफुल हूं। ब्लिसफुल मीन्स कोई भी परिस्थिति हो जीवन की, इन्नी परिस्थिति, किसी भी परिस्थिति में हो, उसमें आप जितने भी आपको यहाँ करेक्टर दिख रहे हैं ना, श्रद्धा, साहस, वीरता, सुख, उपकारी, शालीनता, शुभ कामना, संयम, निर्दोष, शांति, ये सारे ब्लिस के अंदर समा जाते हैं। देन यू, फिर आप अपना एक ब्लिसफुल लाइफ जीते हैं, ठीक है ना। यू लिव ए ब्लिसफुल लाइफ। और हैप्पी रहना बड़ा आसान है, बट ब्लिसफुल रहना उससे भी आसान है, कोशिश करनी पड़ती है सिर्फ। ये सारे विचारों की दुनिया है, विचारों से ही ये जो ह्यूमन इमोशंस मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ये विचारों का ही लेन देन है। विचारों से ही आपका शालीनता आती है, विचारों से ही आपको सुख की प्राप्ति महसूस होती है। इतने पावरफुल है विचार आपके। अब मैंने 4 प्लान बना दिए। मैंने आपको पहले बोला कि पास्ट में और फ्यूचर में, या कुछ मैं आपको और बताने वाला हूं। जब आपका माइंड पास्ट में जाता है ना, जब आपका माइंड पास्ट में जाता है तो आपको क्या होता है? ये रीलिविंग में आपको बाद में बताऊंगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पुरानी याद आती है, मानो आपका कोई बहुत नजदीकी की किसी की डेथ होगी, और आपको आज 20 साल के बाद वही विचार आता है जो जब उसकी मृत्यु हुई थी। जिस टाइम आपके वही विचार जो है वो अगर आज आपको आते हैं 20 साल के बाद भी, तो आपको क्या लगता है? मैंने बोला ना कि जो ये विचार है ये इमोशंस पैदा करते हैं। आगे मैं इसकी साइंटिफिक
रीजनिंग बताऊंगा रीलिविंग की। अभी तो ऐसा लगता है कि हम उस क्षण को, जो पुराना है, बीत गया है, जब वो हमें याद आता है तो हम उस क्षण को दोबारा जी रहे होते हैं, रीलिव कर रहे होते हैं, जी रहे होते हैं। इसी तरह ये चाहे नेगेटिव प्लेन में हो या पॉजिटिव प्लेन में हो। नेगेटिव प्लेन में रीलिविंग है, और मतलब नेगेटिव प्लेन नहीं, भविष्य में जो भी होता है प्रीसीविंग है, यू प्रीसीव समथिंग, नेगेटिव पॉजिटिव व्हाटसोएवर इट इज। चाहे आप नेगेटिव सोचें, चाहे आप पॉजिटिव सोचें, परसीव करें फ्यूचर के लिए, वो आप सोच सकते हैं। यहाँ आपको रीलिविंग मतलब, आप रीलिविंग का मतलब क्या होती कैसे है, हमारा जो ब्रेन और माइंड कैसे काम करता है, ये प्रूव्ड है। साइंटिफिक रिसर्च हुई है बहुत बड़ी इस पे, रिसेप्शन और इस पे। सबसे बड़ी रिसर्च किसने की? एक किताब है, आप भी पढ़िएगा, बहुत बढ़िया किताब है। उसमें है आई एम ओके यू आर ओके। किताब का नाम है आई एम ओके यू आर ओके। हिंदी में भी मिलती है और इंग्लिश में मिलती है। एक वो आप जरूर पढ़िएगा। एक पावर ऑफ नाउ, NOW, अभी की क्या पावर है, प्रेजेंट की क्या पावर है, वो भी किताब जीवन में जरूर पढ़िएगा। अब यहाँ पे एक न्यूरो सर्जन है, पेनफील्ड। पेनफील्ड ने क्या किया कि जब वो ऑपरेशन टेबल पे रोगी को लटाता था, वो साथ में कुछ और भी स्टडी करता था। बीक इलेक्ट्रोड लेके, जिसमें थोड़ी सी लाइट का करंट हो, उसके टेम्पोरल कॉर्टेक्स ऑफ ईच हेमिस्फीयर, ये क्या चीज है मैं डायग्राम में आगे बताऊंगा, कि आपके जो ये वेव्स आती है, थॉट्स आते हैं, ब्रेन के किस पोर्शन में आते हैं, उसको कहते हैं टेम्पोरल पार्ट ऑफ दैट ब्रेन। ठीक है जी। उसने क्या किया, उस टेम्पोरल पार्ट में डिफरेंट जगह उसने टच किया, इसको, पेशेंट को, जब वो ऑपरेशन टेबल में अंडर एनेस्थीसिया था। इन वैसे ही इलेक्ट्रोड से, तारों से उसको छुआ, जिसमें मामूली सा करंट भी था। और क्या देखा उसने कि अगर किसी पार्टिकुलर हिस्से को छूता है वो उन इलेक्ट्रोड से, तो वो या तो वो पास्ट में चला जाता है आदमी, और पास्ट की बातें करना शुरू कर देता है, हालांकि वो एनास्थीसिया के उसमें है, बट जैसे ही उसको छूते हैं वो वैसे पास्ट में चला जाता है। दूसरी जगह छुआ तो फ्यूचर में चला जाता है। तीसरी जगह छुआ तो कोई रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन कोई नहीं है तो इसका मतलब प्रेजेंट में रहता है। ठीक है ना। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड फैक्ट्स हैं उस बुक में, बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन एनालिसिस की, जो हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं वो किस किस तरह करनी चाहिए, ताकि हम अपने विचारों की शुद्धता की ओर हमेशा बढ़ाए रखें। फंक्शन एज ए, इन्होंने फिर इसको समअप कैसे किया कि ये जो हमारा जो ब्रेन है, जहां पे ये विचार आते हैं, वो एक ऐसा टेप रिकॉर्डर है, इसका नाम दिया उन्होंने हाई फिडेलिटी रिकॉर्डर। हाई फिडेलिटी रिकॉर्डर क्यों दिया? आज तक जितने भी रिकॉर्डिंग हुई है, दिमाग जैसे रिकॉर्ड करता है, वो आज तक कोई भी इक्विपमेंट, इतनी साइंस डेवलप की नहीं कर पाया। क्यों? इसमें क्या होता है, मानो जैसे आपके किसी नियर रिलेटिव की डेथ होगी, मैंने अभी बताया आपको, अब वहां पे आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। किस चीज की रिकॉर्डिंग हो रही? कि मेरा नियर रिलेटिव मरा, और उस टाइम जो आपके इमोशन थे, आप रोए,
वो इमोशन भी उस जगह रिकॉर्ड हो गए साथ में। इसको बोलते हैं कि मई इंटरेक्ट इंटरेक्ट सॉरी इन एक्सट्रीकेबली का मतलब हुआ इंडिविजुअल नहीं, ये दोनों जो आपके इमोशन और जो याददाश्त का जो थॉट, वो आपस में जुड़ गए, बेल्ड हो गए। और जब आपको दोबारा पास्ट में गए और आपको उसकी याद आई, तो पुराने विचारों की जैसे ही याद आती है, अगर किसी का नियर रिलेटिव 20 साल पहले भी मरा हो, जो इमोशन उसके उस टाइम रिकॉर्ड हो गए हैं, वही इमोशन आज जब याद आएगी उसको, वो रीप्ले होना शुरू हो जाते हैं इमोशंस। इतनी जबरदस्त हाई फिडेलिटी टेप है हमारा जो ब्रेन है, जहां पे ये विचार क्या है, सॉफ्टवेयर, ब्रेन क्या है, हार्डवेयर। टेप रिकॉर्डर है, परंतु रिकॉर्ड कैसे करता है वो, देखो बड़ी मजेदार बात है ये, कि इमोशन भी साथ में रिकॉर्ड करता है और उसी पॉइंट में वो इमोशन रहता है जिस पॉइंट में वो याददाश्त आपके रिकॉर्ड हुई। बिल्कुल आपस में बेल्ड हो जाते हैं मुझसे से। जब एक चीज प्ले होगी पुराने विचार, तो दूसरी चीज भी साथ में प्ले होगी। इसीलिए आपने देखना, आप 20 साल के बाद भी जब आपको याद आती है, उसी में आप रोते भी है। उसको बोलते हैं रीलिविंग। यू आर लिविंग इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, विच मतलब दैट पॉइंट ऑफ जो क्या बोल सकते हैं आप, विचारों की दुनिया में जो उस टाइम थे आप, उसी विचारों की दुनिया में दोबारा जी रहे हैं। इसको बोलते हैं रीलिविंग। जब हमारे विचार पास्ट में चले जाते हैं, बी रीलिव इन दैट, हम भूल जाते हैं सब कुछ, हम उन विचारों के बीच में ही जीते हैं। अब वो दो चीजें दे सकता है आपको, पुराने विचार, या दुख दे सकता है या सुख दे सकता है, तीसरी तो कोई चीज ही नहीं। एक मैंने आपको बता दिया, ये जो रिकॉर्डेड एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स एसोसिएटेड विद देम आर अवेलेबल टू रिप्ले। मतलब एक मजेदार बात और है, ये जो याददाश्त आपकी रिकॉर्ड हो गई, इमोशन भी रिकॉर्ड हो गए, ये जब मर्जी चाहो आप इसको रिप्ले कर सकते हैं। जैसे ही आप उस याद में जाएंगे, रिप्ले होना शुरू हो जाएंगे अपने आप। और जब ये रिप्ले हो जाएंगे, आपको ऐसा एहसास होगा कि जैसा वही क्षण जी रहे हैं जब आपके साथ वैसा हादसा हुआ था। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है सारा। तो अब आप देखिए कि भाई कितनी कितनी चीजें आपके विचार से, अगर आप समझ जाएंगे कि विचार क्या है, मेरा कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड, सिंपल शब्दों में, तो यहाँ पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यू कैन लिव ए बेटर लाइफ, बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, चाहे आपकी फाइनेंशियल, माली हालत कोई भी हो। बहुत आनंद की जिंदगी, आप ब्लिसफुल लाइफ आप जी सकते हैं यहाँ पे। ये है आपका मैंने ये डायग्राम, ये है देखो बीच का जो ये है ना थोड़ा सा ग्रीन सा पोर्शन, ये टेम्पोरल लोब है। यही वो पोर्शन है जहाँ की विचारों की दुनिया चलती है। ठीक है साहब, यहीं से ही सारा कुछ रिकॉर्ड होता है, यहीं से ही सारा कुछ प्ले होता है। ये यहीं पे एक विचार आता है, दूसरा विचार जाता है। और ये होता कहाँ, जैसे हमारा जो कान है, कान के थोड़ा सा ऊपर लेफ्ट साइड भी आता, मतलब लेफ्ट हेमिस्फीयर, जैसे इस साइड एक साइड लेफ्ट हो गया, दूसरे कान के साथ राइट हो गया, तो ये दोनों साइड ये बने होते हैं ए टेम्पोरल लोब्स। ठीक है ना, कॉर्टेक्स भी बोलते हैं इसको, लोब्स भी बोलते हैं। ये लेफ्ट साइड भी रहता है, डॉक्टर साहब ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं इसको, और राइट साइड भी रहता है।
यही आपकी सुनने की शक्तियां रखते हैं। सॉरी, ये आपके विचारों की दुनिया को सुलझाने की शक्तियां रखते हैं। टेम्पोरल कॉर्टेक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब रही बात परसेप्शन की। देखिए, रॉबर्ट फ्लूइड ने डिपिक्शन ऑफ परसेप्शन की, परसेप्शन किस हद तक जा सकती है। परसेप्शन का मतलब होता है अनुभूति या फीलिंग्स या रियलाइजेशन। अनुभूति मानिए आप बैठे हैं, फ्यूचर का सोच रहे हैं, है ना, तो आप पता नहीं क्या क्या परसीव कर लेते हैं। परसेप्शन क्या होती है, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आपको। मैंने 10 आदमी बुलाए, उनको मैंने बोला आंखें बंद करो, अपना मुट्ठी खोलो। सबको मैंने कुछ कुछ चीजें दी, बोला मुट्ठी बंद करो, आपने खोलना नहीं है। अभी आपने इस पहाड़ी पे चढ़ना है, बट मुट्ठी नहीं खोलनी है आपने। सभी पहाड़ी पे चढ़ते हैं, 10-12 लोगों को जितने भी दी है। अब उनकी परसेप्शंस जा रही हैं, सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है मेरी मुट्ठी में। कोई सोचता है कि सोना भी हो सकता है, कोई कहता है कुछ खाने की चीज भी हो सकती है, कोई, मतलब जितने भी लोग जाएंगे उनकी परसेप्शन डिफरेंट डिफरेंट होती है। जब टॉप पे पहुंचते हैं वो कहते हैं कि भाई अब अपने हाथ खोलो, तो कुछ नहीं होता है। एक एक पत्थर दिया होता है सबके पास, बट उन्होंने क्या क्या परसेप्शन कर ली उसके बारे में, क्या क्या सोच लिया उसके बारे में। ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ आपको एक परसेप्शन को समझाने के लिए दिया कि हमारी थॉट वेव्स कहां तक जा सकती है। रिसीव कर सकते हैं आप कुछ भी। अब रही बात प्रेजेंट की। पास्ट भी देख लिया हमने, फ्यूचर भी देख लिया हमने, अब रही प्रेजेंट की। हमेशा हम कहते हैं कि भाई प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर में मत जाओ, और आप पास्ट में मत जाओ। मैं यहाँ एक एक्सरसाइज कराऊंगा आपकी थोड़ी सी। आपने कोशिश करनी है यहाँ पे ये सोचने की। देखो, मैं पहले पढ़ लेता हूँ इसको। यदि आप अपनी आंखें बंद कर लें और पीसफुल बैठे थोड़ी देर, और ये मत सोचें कि पीछे क्या हुआ और आगे क्या हुआ, मतलब 5 मिनट पहले या 5 साल पहले क्या हुआ, और 5 मिनट बाद और 5 साल बाद में क्या होने वाला है। ऐसा मन करके आप कुछ सेकंड्स के लिए आप चुपचाप अपनी आंखें बंद करिए। मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप अपनी आंखें बंद करिए, फिर मैं बताऊंगा कि आपको क्या महसूस हुआ होगा। बस सिर्फ आपने पास्ट और प्रेजेंट का कुछ लेना देना ही नहीं है। बी रेडी। आप पीसफुल पोजीशन ले लें सब। शायद सभी ने पीसफुल पोजीशन ले ली होगी। शांतिपूर्वक तरीके से बैठिए, अपनी आंखें बंद करिए। नाउ रेडी। पास्ट मत सोचिए, फ्यूचर मत सोचिए, कुछ भी मत सोचिए, चुपचाप बैठे रहिए। थैंक यू। देखिए, आपने महसूस किया होगा, कितना ने महसूस किया होगा, ये पे लास्ट पे हम सर्वे करेंगे। जब आप पास्ट में नहीं होते हैं, फ्यूचर में नहीं होते हैं, तब आप अपने आप से पूछिएगा, एक प्रश्न करिएगा कि मैं उन क्षणों में मेरे पास किस चीज की कमी थी। आपको कोई कमी मिलेगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, कोई कमी नहीं मिलेगी कभी। गीता भी यही कहती है, प्रेजेंट में रहिएगा। सब शास्त्र ये कहते हैं प्रेजेंट में रहिएगा। बुजुर्ग भी ये कहते हैं कि प्रेजेंट में रहिएगा।
वर्तमान में जिएगा, पीछे और आगे मत जिएगा, वर्तमान में जिएगा। वर्तमान में जो जीता है उसको किसी चीज की कमी खलती ही नहीं है, महसूस ही नहीं होती, क्योंकि वो क्षण ही ऐसा है। यदि आप कोई कंसर्न नहीं रखते कि कुछ 10 सालों पहले क्या हुआ और अभी से 5 सेकंड आगे क्या होने वाला है, इसका कंसर्न ही नहीं रखते, तो आप प्रेजेंट में जी रहे हैं। इफ यू डोंट अलाउ योरसेल्फ टू बी एंशियस अबाउट एनीथिंग इन दी फ्यूचर, मतलब फ्यूचर को देख के हम क्या हो जाते हैं ना, उतावले हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं। अभी तो ये सारा जो है ना जी, डिप्रेशन है, ये है वो है, एक फ्यूचर में हमने जो ताना बाना बुना है अपने माइंड में, है ना, वो जब पूरा नहीं होता तो आपको एंजाइटी, टेंशन, ये सब चीजें होनी है। इनका इलाज क्या है? डॉक्टर के पास एंजाइटी वाला कोई जाए तो वो एक टेबलेट दे देते हैं साहब, उससे नींद आती है, आपको कुछ नहीं है। क्योंकि इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, इन बीमारियों का मनोचिकित्सक के पास इलाज ही है। वो आपका थॉट पैटर्न चेंज करके, आपको अच्छे थॉट पैटर्न में डाल के, आपको स्वस्थ जीवन जीने का प्रयास कर सकता है, आपको देने का प्रयास कर सकता है। परंतु दवाइयां इसमें काम नहीं करती। हाँ, दवाइयां आपको नींद दिलाएगी, और नींद में, नींद देखिए, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस। मतलब नींद जो है ना जी, दैट इज लाइक एन अनकॉन्शियस। अब आपको टांग कटी है आपकी, दर्द हो रहा है, कॉन्शियस माइंड में आप चिल्ला रहे हैं कि ये बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर मेरे को इंजेक्शन लगाओ, मेरे को ये करो, मेरे को वो करो। मानो 2 दिन के बाद आपको नींद आ जाती है। नींद आपको 1 घंटा 2 घंटा में नींद आई, आपको टांग में दर्द महसूस होती है? नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि थॉट वेव के साथ कनेक्शन कट गया, विचार ही नहीं आ रहे दर्द वाले। इसलिए आपको वहां पे, ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं, दर्द हो रही है, कंटिन्यूसली हो रही है। दर्द कैसे रुकेगी? क्योंकि अगर दर्द खत्म हो गई होती तो जब आप जग जाते हैं तो फिर क्यों दर्द होना शुरू हो जाता है? क्योंकि फिर आपको विचार आते हैं कि मेरे तो पाँव में दर्द है। इसका मतलब आपके विचार ही तो हैं जो आपको दुख तकलीफ भी पहुंचा सकता है, सुख भी पहुंचा सकता है। अब मैं एक एक्सरसाइज करूंगा, आराम से बैठिए। एक यहाँ से साउंड ट्रैक चलाऊंगा, 5 मिनट का साउंड ट्रैक है। आप प्रयास करिए सिर्फ इसी को ही ध्यान देने में, म्यूजिक की तरंगों को ही सिर्फ ध्यान दीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिए दूर जाना। मैं एक बात बता दूंगा आपको, आपका जाएगा, बैक भी जाएगा, फोर्थ भी जाएगा, परंतु अपने कॉन्शियस माइंड से आपने सुनना ही है, कॉन्शियस माइंड से उनको कंट्रोल करने की कोशिश करो। कंट्रोल नहीं होता, मन कंट्रोल नहीं होता, कोशिश की जा सकती है, नामुमकिन नहीं है। मैं अब म्यूजिक बजाऊंगा, आप जरा तैयार हो जाइएगा, आराम से बैठिए। एक लंबा सांस लो, छोड़ो, 2-3 बारी आप लंबा सांस लो और छोड़ो। आराम से बैठिएगा, फिर मैं आपका म्यूजिक शुरू करने वाला हूँ।
अमर सर साउंड नहीं आ रही है शायद। एक मिनट। आप धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अमर सर। थोड़ा सा रिएक्शन ले लेते लोगों के। यस यस। कुछ महसूस हुआ लोगों को इस प्रेजेंटेशन से कि? मैं चैट बॉक्स ओपन करता हूँ। हाँ, चैट बॉक्स। और अमर सर की बात मैं क्या कहूँ, अमर सर अपने आप में एक ज्ञान का भंडार है। ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन्हें पता नहीं है। वो टेक्निकली भी वो सारी चीजें जानते हैं। बैंकिंग के सेक्टर में उनका बहुत बड़ा अनुभव रहा है। और आज का जो प्रेजेंटेशन था वो माइंड ब्लोइंग था। एक्चुअली मराठी में मैंने एक किताब पढ़ी थी बहुत सालों पहले। हमारे यहाँ एक सदगुरु हैं, सदगुरु वामन राव पै, और उनकी एक किताब थी जिसका मराठी में नाम है तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। इसका मतलब यह है कि आप ही आपके जीवन के शिल्पकार हो। और ये जो पूरी किताब है ये सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड मीन्स अवचेतन मन और चेतन मन पे ही पूरी है। और हमारा जो अवचेतन मन होता है, जब हम कोई कार्य करते रहते हैं तो उसमें 10% एक्टिव होता है माइंड। और जो हमारा 90% एक्टिव होता है। और जो हमारा चेतन मन होता है उसमें हमारा जो माइंड है 10% एक्टिव होता है। तो सर ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी आपके थ्रू हमें मिली। और ये जो आपने म्यूजिक लास्ट में चलाया, मैं बहुत बार मेडिटेशन करता हूँ मॉर्निंग में। बहुत बार जब मैं मुझे थोड़ी सी इस स्ट्रेस से, जो हमारा काम का स्ट्रेस होता है या फिर जो भी चीजें होती हैं, उससे रिलीफ के लिए हम थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, तो थोड़े ऐसी म्यूजिक सुनते हैं कि जिससे हमारे मन को शांति मिले और हम एक प्रेजेंट में रहे, प्रेजेंट में हम रहे। तो मैं बहुत सारी म्यूजिक सुनता हूँ, बट ये आपने जो म्यूजिक सुनाया ये बहुत अमेजिंग था। और वाकई में इस म्यूजिक को जब ये शुरू हुआ तो मैं शांत बैठ गया और खुद को मैंने प्रेजेंट पे रखा। और जब मैं प्रेजेंट में रखता हूँ तो जब मैं ऑन पैसिव को देखता हूँ, तो मुझे जब ऑन पैसिव को प्रेजेंट में मैं देख रहा हूँ तो एक ऑन पैसिव की जो पास्ट की बातें है ना वो भी सामने आ जाती हैं कि क्या क्या था। एक छोटा सा आइडिया था जो इतना बड़ा विशाल रूप ले चुका है। और प्रेजेंट में अगर हम ऑन पैसिव को देखें तो आज हमारे पास कितना मिलियंस में ट्रैफिक है। हम जिस टेक्नोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है, ये आइडिया हमारे जीवन में, हमारे फ्यूचर में हमें इतनी ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। जब हम ये सारी चीजें सुनते हैं, देखते हैं, तो और दूसरी बात एक मैं और ये कहना चाहता हूँ कि हम ये जो प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, इन प्रेजेंटेशंस में हम टेक्निकल और ये सारी चीजें तो हमेशा करते हैं, बट ये आज का प्रेजेंटेशन जो अमरचंद सर ने किया, इसमें एक ऐसी चीजें हैं जो आपके माइंड को शांत करती हैं। हमें जीवन में जब हम हमेशा एक ही चीज की तरफ हम दौड़ते हैं, हम हमारे सिर्फ सक्सेस के पीछे भागते हैं, उसके लिए रात दिन प्रयास करते हैं, बट सक्सेस को पाने के लिए हमें हमारे जो पॉजिटिव थॉट्स हैं उनको लेकर ही चलना पड़ेगा, तब जाके हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। जैसे देवीलाल सर ने कहा कि हमारा हर एक का एक किरदार है। अगर हम नेगेटिव किरदार में होते हैं तो नेगेटिव थॉट्स अगर हमारे माइंड में है तो हमारा किरदार भी नेगेटिव होगा। और पॉजिटिव थॉट्स अगर हमारे माइंड में है तो हमारा किरदार भी जो है ना पॉजिटिव होगा। और हर किसी का अपना अपना किरदार है। और अजय जी ने कहा कि हमारा जो किरदार है हम उसे अच्छी तरह से संभाले। जैसे मैं मेरा टेक्निकल सेशन देता हूं तो मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरा जो किरदार है उसको मैं अच्छी तरह से संभालूं। और देवीलाल सर के बारे में और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सर, शब्दों का जो संचय आपके पास है, आपके पास जो शब्द हैं और शब्दों का जो आप एक शब्दों की एक जो चेन क्रिएट करते हो और उससे जो आप बात करते हो, बहुत अच्छा लगता है हमें। हमें लगता है कि हम हमेशा आपको सुनते रहे। थैंक्स अगेन अमर अमर सर, थैंक यू सो मच। ओवर टू रोहित जी। इनक्रेडिबल इंडिया में मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि आज के दिन जो इन्होंने स्पेशल मेरे लिए सबने इतना प्यार और इतनी रिस्पेक्ट से जो मुझे यहाँ पर आज मिली इस प्लेटफॉर्म से, ये बिल्कुल मेरे लिए एक सबसे कीमती तोहफा होगा आज की डेट में और मेरी लाइफ का।
तो रियली यहाँ पर हर कोई जो है बिल्कुल अपनी नॉलेज भी शेयर कर रहा है, अपने अपने जो रेस्पेक्ट और प्यार भी लोगों में बांट रहा है। इस जैसा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। सभी लोग यहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाते हैं हर एक टॉपिक पे, हर पॉइंट पे। तो मैं हमारे जसी सर, हमारे जो इंडिया की सबके मेंटर हैं, देवलाल चौहान सर, हमारे जो बिल्कुल आप शब्दों के जो मतलब यहाँ पर समझाते हैं और शब्दों से ही लोगों को कायल कर देते हैं अपने, तो इनको भी, और हमारे टेकमैन, और खासकर आज के सेशन के लिए मैं हमारे स्लाट साहब को मैं सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने इतने सिंपल वे में इस अपने माइंड को एक्सप्लेन किया है कि कोई भी इंसान इसको बड़ी आसानी से अगर चाहे तो अपना सकता है, और अगर इसको कोई अपनाता है ना तो वो अपनी लाइफ में सबसे सक्सेसफुल हो सकता है किसी भी फील्ड में, जहां भी वो अप्लाई करेगा, चाहे वो स्टूडेंट है कोई, या कोई बिजनेसमैन है, कोई एम्प्लॉय है। किसी भी जगह हम इस चीज को अगर करते हैं ना तो हमारा माइंड ही सब कुछ है। जो कुछ हम सोचते हैं हम उसी का नतीजा होते हैं, और हमारी सोच से ही सब कुछ होता है। तो सोच कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें पॉजिटिव सोच को कैसे बढ़ाना, अपनी नेगेटिव सोच को कैसे कम करना है, ये कोई एक मतलब एक दिन का काम नहीं, बल्कि ये रेगुलर प्रैक्टिस है कि रोजाना हम इस चीज को प्रैक्टिस करें। और आज की जो प्रेजेंटेशन यहाँ पर स्लाट साहब ने दी है, और इसको दोबारा आप यूट्यूब से देखें, डेली देखें इसको। और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप इसको कोई इसके लिए कोई बुक भी पढ़ना चाहते हैं तो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक है इसके लिए। और इन दोनों चीजों को कंबाइन करके अगर अपनी लाइफ में इसको आगे के लिए यूज करेंगे तो जितने भी फाउंडर्स हैं पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कम्युनिटी बनेगी जो बिल्कुल पॉजिटिव होंगे, उनके माइंड में नेगेटिव कोई भी बात कभी आएगी नहीं। और जो पॉजिटिव माइंड से हम किसी चीज को भी लेते हैं, तो इसको अगर हम लें अभी प्रेजेंट लाइफ को, जैसे हमारा जो कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, एक रट सिस्टम में लगा हुआ है और स्ट्रेसफुल लाइफ है, क्योंकि अगर बिजनेस है या जॉब है वहां पर हमें हर चीज को खुद मैनेज करना पड़ता है। अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें आपका प्रोडक्ट क्या है, आप फैक्ट्री लगा रहे हो, ऑफिस लगा रहे हो, वहां पर आपके जो ओवरहेड्स क्या है, सप्लाईज, आप इतना कुछ मेंटेन करना पड़ता है कि इंसान को सोचने का, अच्छा या अपने प्रेजेंट में रहने का तो मौका ही नहीं मिलता। बट अगर इसको हम कंपेयर करते हैं ऑनपैसिव के साथ, तो जस्ट $97 में और एक प्रोडक्ट पैक में आपको सब कुछ मिल रहा है। आपको कुछ गलत सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ गलत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और लाइफ इतनी बढ़िया होने वाली है कि एक बिल्कुल प्योर पॉजिटिव लाइफ हमारी होगी। और हम इस एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जहां से हर कोई बहुत कुछ इस दुनिया में लोगों को दे सकता है। तो मैं थैंक्स करता हूँ आज की इस प्रेजेंटेशन के लिए स्लाट साहब का, कि बहुत ही मेहनत से इन्होंने कहा कि उन्होंने 2005 में ये बनाई है प्रेजेंटेशन, उनसे बात हुई थी तो 2005 से इन्होंने कितने लोगों को इसका बेनिफिट दिया है। और इस इनक्रेडिबल इंडिया के थ्रू जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं यहाँ पे, वो इनक्रेडिबल फाउंडर्स बन जाएंगे, क्योंकि हमारी सोच ही सब कुछ है। हमारी सोच ही पर्सनैलिटी को बनाती है, और हमारी पर्सनैलिटी पॉजिटिव होगी तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक अच्छे इंसान में, अच्छे फाउंडर में, अच्छे ब्रांड एम्बेसडर में होना चाहिए। तो थैंक यू स्लाट साहब सो मच। और जितने भी हमारे इस प्लेटफॉर्म के हमारे ग्रैंड लीडर्स हैं, मैं लीडर्स कहूँगा क्योंकि यहाँ पर हर एक इंसान जो है, हर एक फाउंडर जो एक लीडर है, आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों की हेल्प करने वाला है। तो सबको मेरा नमस्कार, और सबका एक बार दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए जो प्यार मुझसे बरसाया आप लोगों ने। तो थैंक यू सो मच, और थैंक यू रोज सो मच कि आपने जो इतनी प्यारी सी वीडियो प्ले की है बना के, आज अपनी बिजी शेड्यूल में से आपने कैसे कैसे आप सब करते हो, क्या करते हो आप, कैसे पूरी ड्यूटी को भी निभाते हो, पूरे हमारे प्लेटफॉर्म्स को, दो प्लेटफॉर्म्स को भी संभालते हो, और इतना एक्स्ट्रा भी करते हो। हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच इनवाइटिंग मी। सभी इनक्रेडिबल इंडिया में आज जितने भी लोग मौजूद हैं उनका आज स्वागत है। और आज का सेशन तो वाकई बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। और अभी तो इन सब सेशनों की ना नीड भी है, क्योंकि हमें पता है एप्पल के साथ साथ हमें सुकून भी चाहिए रहेगा, हमें पॉजिटिविटी भी चाहिए रहेगी, हमें हमारा माइंडसेट भी चाहिए रहेगा।
तो बहुत जरूरी है। और दिमाग को एक मतलब पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना, दिमाग को शांत रखना, अभी ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इतने हमारे बिजी शेड्यूल होते हैं, अगर हम थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकालें, हम मेडिटेशन वगैरह करें, तो वाकई हमारे हेल्थ के ऊपर ना बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। मैं खुद भी अपने लिए टाइम देती हूँ और मैं हमेशा अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलती हूँ। मुझे इतने बजे खाना है, इतने बजे वॉक करनी है, मैं हमेशा टाइम टेबल के हिसाब से ही चलती हूँ, चाहे उसमें कितना भी मेरा बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने लिए खुद के लिए जरूर टाइम निकालती हूँ। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम प्यार हम सबसे करते हैं, लेकिन अपने आप को प्यार करना ये सबसे बड़ी बात होती है। तो वाकई आज का सेशन तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा था, और मैंने स्टार्टिंग से सुना है, और जो म्यूजिक बजा था ना, वाकई वो 10 मिनट तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मतलब आईज क्लोज थी, और इतना ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम किस दुनिया में चले गए हैं। और वो जो सुकून मिल रहा था, वो वाकई दिल को छूने वाला सुकून था। थैंक यू, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच हरप्रीत मैम। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा रेखा माखन मैम, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच। दिस इज व्हाट इनक्रेडिबल इंडिया इज ऑल अबाउट। हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, जिसके बारे में बोल रहे थे ना, दीज सेशंस आर गोइंग टू बी द ऑक्सीजन। ऐसे सेशंस होने बहुत जरूरी हैं। अमर सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। क्योंकि ना हम कभी कभी भूल जाते हैं, और उस भूल के दौरान हम कई गलतियां कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। तो शांत रखना मन को बहुत जरूरी है। काबू नहीं कर सकते हैं, लेकिन शांत रख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो ये आपकी तरफ से पहला जो आपने पहल दिया है ना, थैंक यू सो मच। लेकिन So in it to win it. We are so in it to win it. So We are so in it to win कल it. शाम को फिर 7:47 पर एक नए एपिसोड के साथ। यस Thank you very much everyone.